हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और जैसा आप देख रहे हैं सामने, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, उसको आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है और सर्किट की बात होती है, ठीक है। ज़्यादातर हम बात करते हैं तो बोलते ही रहते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो सर्किट की बात नहीं करते हैं हम। तो आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट की भी बात करेंगे इसमें, और और कुछ स्विच है और कुछ कंडीशन है उसकी भी बात करने वाले हैं आगे। और आपका इलेक्ट्रिक करंट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस उसकी बात भी आगे करेंगे, जिसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आज उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इन द कंडक्टर। देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कंडक्टर इंसुलेटर, ये पढ़ते हुए आए हैं हम। तो आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? जो अपने में से फ्लो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो क्यों होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टॉर्च की बात करें, टॉर्च के अंदर बैटरी देखा है आपने, सेल दिखे हैं आपने, उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस होता है से इलेक्ट्रिक करंट टॉर्च बल्ब टू ग्रो। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो आपका बल्ब ग्रो करेगा। सॉरी, ग्रो नहीं है, सॉरी, ये आपका ग्लो है, मतलब चमकेगा, ठीक है, चमकेगा, ठीक है। इट गिव्स लाइट ओनली स्विच इज ऑन। लेकिन ये कंडीशन ये है कि भाई ये आपका लाइट कब देगा? जब स्विच ऑन होगा। आप स्विच की बात कर लेते हैं। स्विच है क्या बेसिकली? इट इज कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल्स एंड द बल्ब। ये आपका कंडक्टिंग लिंक है जो जोड़ता है सेल को और बल्ब को आप एक दूसरे से, ठीक है। थोड़ा और अच्छे को डायग्राम के इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आऊँगा, नीचे डायग्राम पे आऊँगा तो और अच्छे से ऐसे हम देख लेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब पूरा का पूरा एक क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होगा, नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। बोलेंगे लेकिन वो क्लोज हो जाएगा, मतलब वो होगा आपका, वो बंद हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। कंडीशन क्या है? आप इफ़ सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर। देखिए, ये पूरा सर्किट होता है आपका, इसमें आपकी बैटरी सेल होते हैं, एक एमीटर, ये आपका जो है एमीटर है, ये बल्ब है, और ये की बोलिए, स्विच बोलिए इसको, ठीक है। ये स्विच भी बोलते हैं इसको हम। तो इलेक्ट्रिक करंट प्लस से निकला, प्लस से फ्लो होता हुआ, ये यहाँ बल्ब से होता हुआ आपका फ्लो करता करता एमीटर से होता हुआ ये आपका वापस एरो से वापस माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ डॉट बना रखा है, देखिए इस वाले में आप देखेंगे यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे एरो भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जब कि आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इसमें एरो बनाया हुआ है, और बल्ब ग्लो करेगा, इसमें ग्लो नहीं करेगा। लिखा भी हुआ है सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर स्विच इज टर्न ऑफ। स्विच को अगर आप ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग एंड डज नॉट ग्लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, स्विच क्या करता है, सर्किट क्या करता है, ठीक है। अब आते हैं चार्ज के बारे में। भाई चार्ज बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्जेस बात कर रहे थे। चार्जेस बेसिकली होते क्या हैं? तो इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। भाई पार्टिकल मैटर जिससे मिलकर बना है उसी को चार्ज बोलते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, विच इज इक्वलेंट टू चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज इतना होता है जो जो आपका 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, उसी के इक्वलेंट आपका 1 कूलम, मतलब आपका कूलम होता है, ठीक है। तो चार्ज समझ में आ गया, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और वन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है नेगेटिव चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि भाई अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस है क्या बेसिकली, है ना। हमने इलेक्ट्रिक करंट आपको बता दिया कि भाई फ्लो ऑफ चार्जेस है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई चार्ज ही है तो चार्ज भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चार्ज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। It is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time। मतलब कितने एरिया में एक पार्टिकुलर टाइम में कितना आपका अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। या फिर और इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
कि कितना, जब भी रेट की बात होगी ना, मोस्टली रेट की बात होती है तो टाइम की बात हम वहाँ करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इतना टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या, इसी का इट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मेटल्स की बात करें हम कि भाई मेटल्स में क्या होता है, तो इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो मेटल्स में होते हैं आपको पता है, मेटल्स के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी से क्या बनता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें। प्रीवियस एजम्पशन, भाई पहले क्या था, पहले क्या मानते थे हम, उसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर। उस जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई उस टाइम आपका इलेक्ट्रॉन्स को कोई नहीं जानता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे बताना था कि पहले ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दैट वाज क्या था कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये बोल समझा जाता था जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वही आपका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। कन्वेंशनली, लेकिन अब होता क्या है आपका इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। हम ये लेते हैं, ये माना जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से निकलती है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा मैंने आपको बताया था उसमें, अभी उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक है, माइनस की तरफ जाता है, ठीक है। उसके मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, ये थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम बात करेंगे इफ़ अ नेट चार्ज क्यू, या आप देखो ये आपके ऊपर है कि आप बड़ा क्यू लेते हैं छोटा क्यू लेते हैं। तो नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इस टाइम इन टाइम टी, किसी कंडक्टर में टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे आप डिफाइन करोगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका चार्ज है, ये अपॉन टाइम है। अगर आपको इसी में देखो दो फॉर्मूले इसी में हम हाथों हाथ निकाल लेंगे कि क्यू बराबर आई टी हो जाएगा, आई इंटू में टी, और टी हो जाएगा आपका क्यू बाई आई। मेरे ख्याल से ये देखो एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, मतलब टोटल आपके फॉर्मूले हो गए 3, ठीक है। ये आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे, बनाना नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं है इसके अंदर, आपने 1 लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्यू बन जाएगा, फिर अगर टी निकालना तो आई क्यू के नीचे। मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिक करंट का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, पता लग गया होगा एटलीस्ट कम से कम कि होता क्या है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पेयर में, क्योंकि जो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थी एंड आंद्रे मैरी एम्पेयर, इन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इनके नाम पे हमें एम्पेयर को, इसलिए हम इसके नाम पे ऐसा यूनिट एम्पेयर कहते हैं। अब 1 एम्पेयर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पेयर बहुत पूछा जाता है पेपर में कि भाई डिफाइन 1 एम्पेयर, तो क्या करोगे, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। कि आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है जैसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। देखो आपको पता था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आपका ये 1 कूलम होगा और टाइम कितना 1 सेकंड होगा, तो आई क्या बोलेंगे हम 1 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है आपका 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है आपका 10⁻6 एम्पियर। ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर होता क्या बेसिकली। फिर आता है आपका एमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि भाई आपका इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ टू बी मेजर्ड। मतलब इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।